अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। देखो क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है हमारा एक पेड़ है, मान लेते हैं, देखो यहाँ पे एक पेड़ बनाते हैं। पहले तो सबसे पहले यहाँ कुछ एक पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ की छाया, छाया अब देखो यहाँ पेड़ है, अगर यहाँ पे मेरा सन है बेटा, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका क्या है, सन है, तो इसकी छाया किधर बनेगी, इस साइड बनेगी, यानी इसका मतलब यहाँ पे है ना, ये इसकी क्या बनेगी, छाया, मतलब कि शैडो। तो आगे कह रहे हैं सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। इसका मतलब जब ये छाया बन रही है इस पेड़ के द्वारा इस तरीके से, तो ये जो कोण आ रहा है, ये कोण का मान क्या होगा। मान लेते हैं इस कोण को हम थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। और छाया मतलब पेड़, ये पेड़ है, इस पेड़ की लंबाई को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं पेड़ को। अब छाया कह रहा है, छाया कितनी गुनी है, √3 गुनी है, मतलब किससे, इसकी लंबाई से। इसकी लंबाई कितनी है, x, और गुनी कितनी है, √3। तो ये तो हो गया जो प्रश्न में कहा गया है ना बेटा। अब हमें बताना क्या है, ये एंगल बताना है थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, देखो टेन थीटा, यहाँ पे देखो टेन क्यों लिया हमने, हमारे पास दो चीजें, एक तो थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और ये आधार। तो लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये बात जानते हैं। और लंब क्या है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, उसको मान लेते हैं सी। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, है ना। तो टेन थीटा बराबर कितना हुआ, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है हमारा पास, ए बी कितना है बताओ, एक्स अपॉन एक्स √3। एक्स से एक्स क्या होगा, कट जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन √3। अब 1 अपॉन √3 किसका मान होता है बताओ, टेन के अंदर, टेन के अंदर मान होता है हमारा किसका, टेन 30 का। ये कितना हो गया, टेन 30। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30। थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा, उन्नयन देखो यहीं से तो देखोगे आप सूरज को, तो यहाँ से जब देखोगे तो थीटा कितना निकल के आया, 30 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल, एकदम सिंपल है ना, बिल्कुल साधारण रूप से हमने समझाया आपको, और एकदम साधारण ये सवाल था, ठीक है। ये सवाल भी कैसा था, एकदम साधारण था, सिंपल था, एक नंबर पक्का हुआ। देखो एक एक नंबर इकट्ठा करोगे तभी तो आप पहुंचोगे 95 तक। जो बड़े क्वेश्चन है वो तो करने ही है, पर इनको भी छोड़ना नहीं। मतलब इनमें क्या होता है, बच्चे ज्यादातर अपने से सॉल्व ना करके इसने बता दिया उसने बता दिया या इधर उधर से टिप टाप लिया, वैसा करते हैं। आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपली तरीके से सॉल्व करना है, एकदम साधारण तरीके से। क्योंकि जब नंबर एक नंबर में पूछा गया तो ऑब्वियस है वो बहुत सिंपल आंसर होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा, है ना। तो जल्दी से निकल आएगा, अपने से सॉल्व कर लो और जल्दी से टिक करो एकदम राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से पहुंचेंगे आप एकदम 95 के पार। तो यही तरीका है आपको जीतने का और आपकी अपनी विजय हासिल करने का,